हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे सो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ आर्कियोलॉजी पेपर 2 को लेकर के, जिसमें हम लोग कुछ सिलेबस को देखेंगे। जो उसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। उसके अलावा हमें अदर सोर्सेज क्या क्या रखनी है या हमें अदर वर्क क्या क्या करने हैं, हम इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिलेबस, देखिए सिलेबस में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 सिर्फ और सिर्फ कहता क्या है कि आर्कियोलॉजी के इंट्रोडक्शन को आप पढ़ें। सबसे पहला आर्कियोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एम क्या है, इसके स्कोप, एथिक्स, इसके नियम क्या है, रूल इसके क्या कहते हैं, इसके हिस्ट्री को पढ़ें, ग्रोथ कैसे हुई इसमें, इस चीज पर आप फोकस रखें। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जनरली आपके महानिदेशक को लेकर के पूछे जाएंगे, ठीक है, या कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है। जनरली 4 वर्गों में हम डिवाइड करते हैं। एच डी संखालिया ने जनरली 3 भागों में विभक्त किया था पूरे भारतीय पुरातत्व के इतिहास को। जनरली 3 फेज में डिवाइड किया। उसके बाद एक चौथा फेज हम सभी ने जोड़ा है, जनरली बाद के निर्देशकों ने या बाद के हम पुरातत्वविद को कहें तो उन्होंने जोड़ा है। तो इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। इसके बाद है क्या, तो रिलेशन ऑफ आर्कियोलॉजी विथ सोशल एंड नेचुरल साइंस। यानी कहने का मतलब सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में जैसे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जूलॉजी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, एंथ्रोपोलॉजी से क्या क्या संबंध है, यानी कि सोशल एंड नेचुरल साइंस से कैसे कैसे संबंध इसके स्थापित हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के इसमें कहा गया है। फिर इसके आर्कियोलॉजिकल डाटा, ठीक है, डाटा हमें डाटा कैसे कलेक्ट करनी है, डाटा के ऊपर हमें कैसे कैसे वर्क करना है, इन सारी चीज़ों को हमें फोकस रखना है। फिर आर्कियोलॉजिकल डाटा की हमें स्टडी कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं यूनिट 1 में ही अभी, तो मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी कि अन्वेषण, सर्वेक्षण जो भी कहें, और एक्सकवेशन यानी कि उत्खनन, इसके तरीके कौन कौन से हैं। हम इसकी जैसे इसमें हवाई छायांकन विधि है, फिर धुर्मुस विधि है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग जांच करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो इसका फिर एक्सकवेशन में क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऊर्ध्वपातन है, चतुर्थांश है, समाधानों के एक्सकवेशन कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों को। रिकॉर्डिंग्स किस तरीके से हम करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डाटा हमें मिल रही है उसका डॉक्यूमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, रिपोर्ट की तैयार हम कैसे करते हैं, रिपोर्ट को हम कैसे तैयार करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम, जो भी एक्सकवेशन से हमें जो चीज़ें मिली हैं, फॉर एग्जांपल लोहे के मिल रही हैं, यानी कि मेटल की मान लो हम मिल गई, कुछ मेटल मिल गए, कुछ पत्थर मिल गए, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे हम अलग करेंगे डाटा को, उन सारी चीज़ों को, यानी कि हम कैटेगराइज कैसे करेंगे इन सभी चीज़ों को। उसके बाद जनरली हम देखते क्या है कि सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल मॉडल्स हमें इसमें देखना है। एंथोग्राफी जो आर्कियोलॉजी है, एंथोग्राफीज को हमें स्टडी करनी है। फिर एथनो आर्कियोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हमें करनी है, इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। इसके बाद कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। देखो कोई भी साइट हमें मिलती है या कोई भी डाटा हमें मिलता है तो उसे हमें कंजर्व, प्रिजर्व ये सभी करने की जरूरत पड़ती है। तो हम उसका कैसे कंजर्वेशन करेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे हम करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखनी है। फिर कुछ प्रमुख एंटीक्वेरियन लॉ हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर जनरली कही गई और उसके बाद संसद के द्वारा पारित हुई, कन्वीनम से जनरली शुरुआत हुई और आगे तक चली। तो हमें एंटीक्वेरियन लॉ को देखना है, जो नेशनल और इंटरनेशनल, हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्रोनोलॉजी एंड डेटिंग मेथड। डेटिंग मेथड में 2, रिलेटिव एंड क्रोनोमेटिक यानी कि एब्सोल्यूट। इन दोनों मेथड में काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं, जैसे कल्चरल स्ट्रेटिग्राफी, बायो स्ट्रेटिग्राफी, क्लोरीन, टाइपोलॉजी, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सॉइल एनालिसिस, C14, पोटेशियम आर्गन। तो इसमें क्या प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे C14 को लेकर के हमेशा पूछ लिया जाता है इसके प्रतिपादक कौन है, तो WF लिब्बी हैं, ठीक है, 1952, हालांकि कुछ जगह पर 1949 भी
इसे रखा जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के पूछ लिया जाता है, ये भौतिकी में आता है तो किस सब्जेक्ट में आ रहा है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों के लिए किया जाएगा, फिशन ट्रैक का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ऑब्सीडियन हाइड्रेशन इनका प्रयोग, कॉस्मोजेनिक का प्रयोग, पहले मैग्नेटिज्म का प्रयोग, वर्क एनालिसिस का प्रयोग, इसका प्रतिपादक कौन है, इन सारी चीज़ों को भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना है। इसके बाद हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 है क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्री हिस्ट्री। जनरली प्री हिस्ट्री से जिसके इंट्रोडक्शन, इसके बाद इसमें क्या है तो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कल्चरल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन के जो भी कल्चरल डायमेंशन रहे शुरुआती के दौर में उसे, फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें देखना है जिसमें लेट टर्शियरी, मायोसीन, प्लायोसीन, क्वार्टिनरी पीरियड, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। फिर प्लेओसीन प्लेस्टोसीन बाउंड्री क्या है, कैसे कैसे हिम परिवर्तन हो रही है, हिमकाल कैसे आ रहा है, रिस, वुर्म, गुंज, मिंदेल, डेनियो, ये सभी क्या है, कगेरन है, कमासियन है, ठीक है, गैम्बलियन है। तो इन सभी को हम इसमें ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद होलोसीन इपोच, प्लेस्टोसीन इपोच, इन सभी पर हमें फोकस करनी है। क्लाइमेट का कैसे चेंज हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों का एक तुलनात्मक अध्ययन हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद फ्लोरा एंड फौना को लेकर के फिर एक है MIS, ये जनरली इसके पर हमें ध्यान रखना है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण जो है ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट फॉसिल्स रिकॉर्ड्स, ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर के। तो इसे हमें जनरली दो तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है, एक वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें ध्यान देना पड़ता है ताकि हमें जनरली ध्यान में रहे, गड़बड़ ना हो, ठीक है। क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें जो है बदल जाती है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ लिथिक टेक्नोलॉजी। लिथिक टेक्नोलॉजी जैसे एसुलियन है, एबेबिलियन है, माइकोकियन है, ठीक है, इन सभी लिथिक टेक्नोलॉजी यानी कि स्टोन एज कल्चर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उन सभी को, फिर ओल्डोवान, एसुलियन, फ्लैग ब्लेड कल्चर, इन सभी के इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप हो रहा है उन सारी चीज़ों को। फिर इसके बाद पैलियोलिथिक कल्चर डेवलपमेंट इन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जनरली हमें देखना है अफ्रीका, यूरोप, देन साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, इससे भी हमें देखना है। तो इन तीन क्षेत्रों से जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कल्चर डेवलपमेंट को लेकर के, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद मेसोलिथिक एंड एपी पैलियोलिथिक कल्चर जो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। फिर नियोलिथिक कल्चर किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कि पैलियोलिथिक कल्चर में इंसान का जो डेवलपमेंट था वो हुआ, चाहे इंसान की जो कल्चर थी किस तरीके से फली फूली, और मेसोलिथिक में वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। देन पैलियो, मेसो एंड नियोलिथिक कल्चर तक कैसे परिवर्तित हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हमें अध्ययन करना पड़ता है। और तीनों की प्रमुख जो कल्चर है, विशेषता, उन सभी को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद प्री हिस्टोरिक आर्ट, एंटिक्विटी, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन। प्री हिस्टोरिक आर्ट जैसे अल्तामीरा की केव, लास्क केव, है ना, वेनस की मूर्ति, इन सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्री हिस्टोरिक आर्ट में हमें इन सभी चीज़ों पर फोकस करनी है और इन सभी को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड क्या है ना, पैलियोलिथिक कल्चर डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जियोक्रोनोलॉजी। देखिए इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीके से पैलियोलिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर फोकस करवाता है ये हमें। जिसमें स्टोन एज कल्चर में हम देखें तो सोहन वैली है, कोतवार प्लेट्यू साइट्स हैं, शिवालिक हिल्स हैं, बेलन है, सोन वैली है, दिद्वाना ड्यून्स है, 16R इन राजस्थान, कोर्तलियार, अतिरम्पक्कम, ज्वालापुरम। लेकिन सिलेबस में ये इतनी ही दी हुई है, लेकिन पूछे जाते हैं काफ़ी सारे, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है क्योंकि सिलेबस को जनरली उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, उस तरीके से इसे मतलब पूरे अच्छे तरीके से बताया नहीं गया है वहाँ। बस 3 से 4 पेज में सिलेबस बताया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही है, बहुत सारी चीज़ों से हमें पूछ ली जाती है। इसमें हिंसगी भी आ जाएगा हमारा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर प्री हिस्टोरिक आर्ट इन द इंडिया कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जनरली प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या क्या है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। जैसे मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिसे मत्स्य हारपून भी कुछ विद्वान बता रहे हैं बेलन वैली से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना है, भीमबेटका वगैरह, इन सभी को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया, नियोलिथिक कल्चर, यहाँ भी हम सेम चीज़ ये कैसे कैसे परिवर्तित हो रहा है, कुछ प्रमुख साइट्स इनके हमें देखने हैं।
इसके बाद यूनिट 5 प्रोटो हिस्ट्री, यूनिट 3 एंड ये सॉरी यूनिट 4 है प्रोटो हिस्ट्री जनरली अर्बनाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा कल्चर का जनरली हमें देखना है एकदम इनिशियल फेज 0 टू एकदम लेट, ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर के एकदम अंतिम चरण तक किस तरीके से कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर चालकोलिथिक सेटलमेंट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान के क्षेत्र में हमें देखना है कल्चर डेवलपमेंट। फिर कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इन घग्गर एंड सरस्वती सिस्टम, यानी घग्गर और सरस्वती सिस्टम में जनरली हड़प्पन के ही कंटेम्प्रेरी क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रही है, कौन कौन सी कल्चर हैं, उन सभी चीज़ों को देखना है। प्री अर्बन, प्री टू अर्ली हड़प्पन, लेट डेवलपमेंट, जो भी कल्चरल डेवलपमेंट है उन सभी को हमें देखना पड़ता है। अर्ली हड़प्पन में हमें देखना क्या क्या है, सबसे पहला सेटलमेंट फीचर्स किस तरीके से है, टाउन प्लानिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, देन इकोनॉमिक, फिर अर्बन एंड रूरल, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, ट्रेड सिस्टम, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स, एविडेंस है, जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट को लेकर के पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जो हड़प्पन स्क्रिप्ट से संबंधित है, तो इसमें है प्रमुख विद्वान ID महादेवन, आस्को एंड सिमी पारपोला, है ना, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ एविडेंसेस देखने हैं, फिर सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है वहाँ, आर्ट एंड एविडेंस, रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे, फिर इंपॉर्टेंट एक्सकवेटेड साइट जैसे मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, बलाथल है, कालीबंगा है ना, तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में देखना है कि किस तरीके से इसमें परिवर्तित हो रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन सभी के, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। फिर पोस्ट अर्बन हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन, हमें उसका देखना है, उसके कॉजेज क्या क्या है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्यों इतने सारे थ्योरी आती है डिक्लाइन की भी। फिर हड़प्पा के बाद के जो कल्चर है, जो इंडस वैली के बाद जनरली घाघरा सरस्वती सिस्टम में फली फूली, उसे हमें ध्यान में रखना है। फिर चालकोलिथिक कल्चर, देन कॉपर होर्ड और OCP ऑकट फ्लड पॉटरी, यानी यहाँ से फिर मृत भांडों की हमें स्टडी भी करनी पड़ती है, तो इसे भी हमें फोकस करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट में हमें देखना क्या है, द आयरन एज एंड ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, आयरन एज हमें देखना है। इसके बाद एंटिक्विटी ऑफ आयरन इन इंडिया, एंटिक्विटी क्या क्या मिली है आयरन कल्चर से, उसे अर्ली स्टेज, न्यू एविडेंस हमें देखने हैं आयरन के। फिर PGW यानी पेंटेड ग्रेवियर, इसके एक्सटेंट यानी कि फैलाव पूरी की पूरी। उसके बाद हमें जनरली क्रोनोलॉजी इसकी देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, BRW है, हड़प्पन पॉटरी है, न्यूलिथिक पॉटरी है, BSW है, इन सभी को हमें देखना है। रेड एंड ग्रे वेयर भी है, रेड एंड ब्लैक वेयर है, तो इन सभी को हमें जनरली देखने पड़ते हैं। इसके बाद आयरन एज इन पेनिनसुलर इंडिया, हमें पूरे के पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें जनरली आयरन कल्चर को देखना पड़ेगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पीरियड। इसके बाद हम जनरली देखें तो आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में हमें जनरली प्रमुख सबसे पहले देखा गया है ना शुरुआत में स्तूपा, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, डेवलपमेंट कैसे हुई, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिक एंड जैनिज्म, जिसमें अजंता, एलोरा, बाघ, शीतलवासन, नासिक, इन सभी को हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम प्रमुख मेन फीचर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद जो 3 हैं सबसे फेमस, नागर, वेसड़, द्रविड़, ठीक है, एंड भूमिज। देन हम अब कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जैसे गुप्ता, जो अलग शैली निर्मित हो रही है, गुप्ता, चालुक्यो, ठीक है, पल्लवा, राष्ट्रकूटाज। फिर रीजनल स्टाइल्स में खजुराहो, टेम्पल्स ऑफ ओडिशा एंड चोल टेम्पल, इन सभी को हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों ये अलग है, एक दूसरे से अलग क्यों कहे जा रहे हैं। इसके बाद आर्ट एंड आइकोनोग्राफी में जनरली हमें स्कल्पचर्स आर्ट देखने पड़ते हैं। इसके बाद स्टोन एंड ब्रॉन्ज,
उसके बाद एंटिक्विटी एंड डेवलपमेंट, मौर्यन पिलर कैपिटल्स, मौर्यन पिलर की कैसे कैसे बनावट है, क्यों परिवर्तित हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर सुंग और वेस्टर्न क्षत्रप सातवाहन, इन सभी की। फिर उसके बाद कुशाना, जिसमें कुशाना के समय में मथुरा और गंधार कला स्कूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। फिर गुप्त स्कल्पचर्स, जिसमें सारनाथ काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उसके बाद चालुक्य, पल्लव, पाल, चंदेल, चोल एंड होयसल स्कल्पचर्स, सभी को हमें फोकस करने हैं। आइकोनोग्राफी में हमें ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, कार्तिकेय, गणेशा, सूर्य, शक्ति, तीर्थंकरा, जिसमें ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर की। फिर बुद्ध, बोधिसत्व एवं तारा, इन सभी की हमें मूर्तियों पर ध्यान देना है। उसके अलावा शिव की है जनरली, उस पर भी हमें नटराज शिव की मूर्ति से जनरली बार बार पूछ लिया जाता है, जो कांस्य की बनी है, चोलकालीन है। टेराकोटा आर्ट में मौर्यन टू गुप्ता पीरियड तक के हमें टेराकोटा आर्ट देखनी है, हालांकि टेराकोटा में हम हड़प्पन पीरियड को भी हम देखेंगे। पेंटिंग्स में रॉक कट केव पेंटिंग्स, अजंता बाग, शीतलवासन। लेकिन इसके अलावा और भी जो भी केव पेंटिंग्स है उस पर भी हमें ध्यान रखना है, जैसे भीमबेटका हुआ, है ना, तो उन सभी पर भी हमें फोकस करने पड़ेंगे अच्छे से। इसके बाद यूनिट 8 है पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी। एपिग्राफी कैसे सोर्सेज है इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के लिए, इसकी ओरिजिन कैसे हो रही है, राइटिंग सिस्टम, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ओरिजिन कैसे हो रही है। अशोकन एडिक्स, अशोक के जो अभिलेख है वो। फिर अशोक के बाद लेटर मौर्य, अशोक से पहले के भी 3 अभिलेख है, ठीक है, उसे भी हम देखेंगे। फिर लेटर मौर्य, फिर गुप्ता और लेटर गुप्ता। लेटर गुप्ता में जनरली काफ़ी सारे फिर आ जाएंगे, तो उन सभी को हमें देखना है जो एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं सिलेबस में, उन्हीं सबको, और 2-4 जो है एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं उनसे। यूनिट 9, यूनिट 9 में जनरली न्यूमिस्मेटिक्स है, तो ये कैसे महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे भारतीय इतिहास को लेकर के, इस पर हमें ध्यान रखना है। इसकी ओरिजिन कैसे हो रही है, इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसके बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड कौन कौन से हैं। इसके बाद जनपद एंड ट्राइबल कॉइन्स, इंडो ग्रीक कॉइन्स, क्षत्र, कुशाना, सातवाहन। उसके बाद गुप्त डायनेस्टी कॉइन्स, रोमन कॉइन्स एंड ब्रीफ अकाउंट ऑफ अर्ली मेडिवल कॉइनेज, यानी कि पूरी अर्ली मेडिवल कॉइनेज की। उसके बाद यूनिट 10 जनरली जो है मेथोडोलॉजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। देखो यहाँ पर बस एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को इंक्लूड कर दिया है, हालांकि इसे क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। और बात रही रिसर्च की, तो रिसर्च के लिए आप पेपर 1 पढ़ोगे, तो पेपर 1 पढ़ोगे तो वहाँ पे आपकी पूरी अच्छे से कवर अप हो जाएगी। लेकिन सिलेबस बस हमें इतनी ही चीज़ों को दिखाता है, इसके अलावे हमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करनी है, जिनमें अदर वर्क्स के रूप में हम देख सकते हैं। सबसे पहला कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसे सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें जितना हो सके उतना, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सकवेटेड साइट्स जो हैं तकरीबन 100-150 साइट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर भी हमें ध्यान रखनी है। फिर क्रोनोलॉजी, जनरली ह्यूमन डेवलपमेंट को, डायनेस्टी को लेकर, किंग, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्ट, टेम्पल, इन सभी चीज़ों को, आइकोनोग्राफी, इन सभी चीज़ों की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ताकि इनसे भी कुछ पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रहे। रीड न्यूज़पेपर फॉर अपडेट्स। न्यूज़पेपर की जो बात है जनरली देखो, आप चाहो तो एक एप्लीकेशन है द हिंदू की, आप उस पर ध्यान दो, या फिर ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें और भी आती हैं, तो उन सब पर भी आप अपडेट रहोगे तो भी। ऑनलाइन आर्टिकल्स ऑन आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो कभी कभार, बेहतर रहेगा। ऑल्सो रीड हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल, ये ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स को मेकिंग करें, मतलब नोट्स पूरी तरीके से बनाएं। और उसके बाद राइटर और एयर, जो बुक्स के राइटर हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फलाना बुक है, इसका राइटर कौन है, जैसे प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, सरस्वती फ्लोज